हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। ये व्लॉग है लद्दाख प्रिपरेशन का। आज मैं जा रहा हूँ अपनी नंदी की सर्विस कराने। अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो मैं दिल्ली से शूट कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी आप शॉट देखोगे वो सारा शॉट हिमाचल प्रदेश का है। मैं शिमला से सोलन जा रहा हूँ अपने नंदी की सर्विस कराने। अभी 21 अक्टूबर की दिवाली आने वाली है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो एक्सपल्स रैली एडिशन लेने का और आप रिसर्च कर रहे हो कि बाइक खरीदने के बाद इसकी फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस कितने की होती है, लाइक क्या कॉस्ट आता है, तो ये वीडियो उसके बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरी नंदी की सेकंड सर्विस की टोटल कॉस्ट कितनी आई है। सो भाई फाइनली हम सोलन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर है। मैं शिमला और चंडीगढ़ वाले हाईवे पे हूँ। बहुत अमेजिंग हाईवे है भाई, ये बहुत अमेजिंग हाईवे है। यहाँ पे ना आपकी बाइक अगर कैपेबल हो तो मनूवर करने में इतना मज़ा आता है ना, कॉर्नरिंग वगैरह करने में। ओए होए भाई जो स्वाद आ रहे होते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:11। 9:30 पे हीरो का सर्विस सेंटर ओपन होगा। सो कोशिश करेंगे कि सबसे पहली गाड़ी हमारी हो, फटाफट इसकी सर्विसिंग करके और हमें जल्द से जल्द हैंडओवर कर दें। बाकी आप ऐसा ही बने रहना, आपको पूरा खर्चा बताऊंगा मैं कि सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना आता है। मेरा जो एस्टिमेट है वो 2000 के अंदर ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं। नंदी हमारी सिर्फ 3500 चली है और 6000 पे सेकंड सर्विस होती है। बट ठीक है, कोई नहीं यार, पहले ही करा लेते हैं। मुझे एक कॉल भी आई थी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से कि 27 जून आपका लास्ट डेट है, तो आप जा कर के सर्विस करा लो। अगर आप टाइमली सर्विस नहीं कराते हो, जो इनका डेट वगैरह होता है, मतलब या तो डे के हिसाब से या तो किलोमीटर के हिसाब से, अगर आप उसको एक्सीड करते हो सो वारंटी वॉइड हो सकती है भाई। कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, जैसे ये 6000 किलोमीटर पे सेकेंड सर्विस करानी होती है, बट इसको मैं ज़्यादा चला दूँ, 7000 किलोमीटर पे आकर के सर्विस करा रहा हूँ। सो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो गई बाइक में ना, तो शायद ये वारंटी क्लेम करने पे उसको एक्सेप्ट ना करें। सो मुझे रिसर्च करने के बाद यही पता चला है कि आप टाइमली सर्विस करा लो। जो भी डेज और किलोमीटर देते हैं ये, उसके उस टाइम पीरियड के अंदर और उस किलोमीटर के अंदर। अदरवाइज वारंटी का कोई इशू आने लगेगा आगे चल के तो क्या फ़ायदा है भाई। हमें तो नंदी को लंबा चलाना है, अच्छे से इसकी केयर करनी है, तो वारंटी वगैरह होना तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक 4 या 5 साल के इंजन की वारंटी होती है। और सही भी यार, लद्दाख में जाऊंगा 3000 किलोमीटर चल गए होंगे तो 6500 समथिंग चल चुकी होगी, या तो कम या तो मतलब 6000 से ऊपर तो चल चुकी होगी। और सर्विस हो गई होगी ना, तो लद्दाख वाली राइड में मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा, क्योंकि नया इंजन ऑयल डाला होगा, फिल्टर विल्टर जो भी अभी चेंज करेंगे वो सब देख करके आपको बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज किया है। सो सर्विस होने के बाद मुझे कोई डर नहीं रहेगा कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, अभी सर्विस नहीं हुई है, वो वाली चीज़ निकल जाएगी। वैसे मैं इंजन ऑयल कैरी कर रहा था, बट अब इंजन ऑयल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ब्रेक ऑयल है। वैसे ब्रेक फ्लूइड तो अभी यहाँ पे ना चेंज ही करवा लूँगा। बाकी ना सोलन का जो सर्विस सेंटर है उसका रिव्यू मैंने पढ़ा भाई, बहुत अमेजिंग रिव्यू मिले हैं इसको। नीचे जाना है हमें सोलन, ऊपर वाला ले लिए रास्ता तो वो चंडीगढ़ ही आ रहा है और वो बाईपास है। सोलन में एंट्री होगी ही नहीं हमारी, बाहर से निकल जाएंगे। बाकी सर्विस के बाद पता चलेगा कि जो इनको रेटिंग मिली है 4.6 की रेटिंग, और 1000 लोगों ने रेटिंग किया है, 1000 या 1100-1200 समथिंग। तो सर्विस सेंटर को ना बहुत अच्छे रिव्यू मिले। वहाँ के जो मैकेनिक है वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, तुरंत इशू समझ लेते हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया कि मज़ा ही आ गया। इस टाइप के रिव्यू है। बाकी हम भी देख करके बताएंगे कि आपको इस बात में कितनी सच्चाई है। चलो थैंकफुली भाई ये फाटक बंद नहीं हुआ, अदरवाइज़ ये फाटक बंद हो जाता है ना, फिर हम खड़े ही रहते 15-20 मिनट में भी। इसमें देखना है बबल आया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं करेगा ये से बबल नहीं होता, बबल होंगे ना फिर सामने भी या तो लूज हो जाएगी या फिर डाउन ही हो जाएगी।
चलो भैया, जुलाई में आता हूँ मैं ना, उसके लिए। हाँ ओके बाय। चलो भाई, फाइनली सारा काम हो गया हमारा। अभी आगे आपको बताता हूँ कितना खर्चा हुआ है। कुछ दिन है, कौन सा, बस ठीक है, थैंक यू। ये रही हमारी नंदी, हॉट हॉट नंदी। रूम पे पहुँच के आपको दिखाता हूँ भाई। चलो ओके भैया, हो गया ना, बाय, थैंक यू। सो कुछ भी कहो, मेरे इंट्यूशन का खेल तो है कुछ भी कह लो यार। पता है नंदी ना बहुत गंदा वाला धोखा खाती कहीं, ये हमें फंसा देती कहीं ना कहीं। बट वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया सर्विस के लिए। बताऊंगा आपको रूम पे पहुंच के, सब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। चलो भाई, सर्विस होके आ रही है हमारी नंदी फुल थ्रॉटल के उसमें है, रोको नहीं हमें। सर्विस के साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने और भी कराई है, जैसे ये चीज़ निकल गया था, ये लगवाया है। आई डोंट नो इसको क्या, नट के ऊपर का एक कैप है वो निकल गया था, वो लगवाया है। दूसरी चीज़, मैंने सीट कवर लगाया है। फुल कर देना, बस 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 बस, हाँ बस ठीक है। कैश है, कैश 40 कर दो आप, ठीक है ठीक है। तो सेकेंड सर्विस का टोटल कॉस्ट है 1762, जिसमें 300 और प्लस करेंगे हमारी सीट कवर का। सो नंदी में मैंने जब नई नंदी ली थी, लाइक एक्सपल्स रैली, उसका नाम मैंने नंदी रखा है। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, बाकी जो बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा नंदी कौन है। तो उसका मैंने सीट कवर नहीं लगवाया था, तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेते हैं, सीट कवर लगा लेते हैं। सो सीट कवर मुझे 300 का पड़ा, टोटल कॉस्ट थी 2062 रुपीज़। सो अगर आप सिर्फ सर्विस की बात करोगे तो वो मुझे पड़ा है 1762 रुपीज़। फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट 1337 आया था मेरे पॉकेट के हिसाब से। तो सेकंड सर्विस का या फर्स्ट सर्विस का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो इंजन ऑयल है वही 1200 रुपये का है। कंपैरिजन कर ले, जैसे स्कूटी में आप डलाते हो 500, 450, 500 का ऑयल आता है अगर अच्छी क्वालिटी का लो तो। जो बाइक में ऑयल पड़ता है वो एवरी 6000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है, तो घुमा फिरा के बात वही पड़ जाती है। सो मेरे लिए तो बहुत ही बजट फ्रेंडली बाइक है और उसकी सर्विस भी। सो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। और जैसे ही इसके 10,000 किलोमीटर होंगे, मैं आपको एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा। ऑफ रोडिंग में इसका लाइक कैसी परफॉर्मेंस होती है। अभी जब आप ज़ांस्कर की वीडियो देखोगे ना, फिर आपको मज़ा आएगा। तो भाई मेरे लिए तो एक मतलब बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं, बट हाँ एक बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ मैं स्कूटी से चलता था, फिर मैंने एक ऐसा स्टेप लिया और नंदी को लिया, एक्सपल्स, वो भी रैली एडिशन। मैं 5'8" हूँ और मेरा पैर थोड़ा सा इधर उधर करके मैं मैनेज कर लेता हूँ। अब मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ, अदरवाइज इसको लेके मैं इतना गिरा हूँ ना हालांकि कभी ऐसा सीरियस वाला नहीं गिरा हूँ, बट हाँ गिरा तो हूँ भाई। तो बट अब मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ, उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन को, सारी चीज़ें, तो आदत हो जाती है आपको। तो 5'8" वाले बंदे इसको चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको 10,000 किलोमीटर में, जब मेरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सो इसके बाद जो भी आप व्लॉग देखोगे वो लद्दाख का है। लद्दाख का भी मैं ट्रेलर पे काम कर रहा हूँ, सो एक बढ़िया सा ट्रेलर बना के आपको देता हूँ कि मैंने क्या धूम मचाई है। और बस ऐसे ही यार, अब बने रहना और लद्दाख के जो व्लॉग है उनको बहुत सारा प्यार देना। होप तो मैं यही करता हूँ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। सो या गाइस, ये था एक छोटा सा इन्फो व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।